तो अब हम लोग बहुत शॉर्ट सा जो है वो यहाँ पे इस स्क्रिप्ट का जो है वो इंट्रोडक्शन लेते हैं। इसमें जो है वो तीन, अगर टॉप से डाउन में, एक तो ये है कि इस दफ़ा बहुत कलरफुल इसने चीज़ें बनाई हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि जब मैं इसको यूज़ कर रहा था तो उस वक्त ये चीज़ मुझे बड़ी प्लस लगी थी कि थोड़ा सा जो है वो बंदे को अच्छा लगता है, व्यू यानी कि विजुअलाइजेशन अच्छी होती है। सबसे पहला है प्लेसमेंट मोड है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट स्पॉन मोड। प्लेसमेंट मतलब स्पॉन, स्पॉन का वैसे मतलब ये होता है कि चीज़ को रखना। तो ये हो गया पहला, जिसमें ये होता है कि हम अपने प्रीफैब्स को प्लेस करने के हवाले से सारा काम करते हैं। ठीक हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है वो है हमारे पास सिलेक्शन मोड, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन एंड मैनिपुलेशन। सिलेक्शन में ये होता है, जाहिर है नाम भी बता रहे हैं कि जो चीज़ हम प्लेस कर चुके हैं हम उनकी सिलेक्शन करते हैं। और मैनिपुलेशन के क्या मतलब है कि मैनिपुलेशन मतलब फिर से उन पे कोई मज़ीद कोई काम करना, मैनिपुलेट करना, कुछ चीज़ों को जो है वो उसकी चेंज करना, स्केलिंग, रोटेशन, ये वो। तो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से दो काम होते हैं इस विंडो के अंदर। एक तो सिलेक्शन होती है, कोई भी एक मिसाल के तौर पे ऐसा प्रीफैब है जो आपने प्लेस कर दिया और सारों को आप डिलीट करना चाहते हो तो वो सारा इसी से होगा, सिलेक्शन करके। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, अरेज मोड। ये बहुत सिंपल है, इसका एक 5 मिनट के अंदर हम लोग इसको इंशाल्लाह ताला कवर कर लेंगे। और ये जो है बेसिकली सबसे मेन जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट स्पॉन है। ऑब्जेक्ट स्पॉन में आते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि हम जैसे जैसे इनमें आगे जाते हैं तो यहाँ पे जो है वो सेटिंग यहाँ से दूसरी लाइन से चेंज होना शुरू होती है और बॉटम तक चेंज होता है। यानी फर्स्ट पे आएंगे तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी चेंज होंगी, सिलेक्शन में आएंगे तो चेंज होंगी और अरेज में जाएंगे तो भी चेंज होगी। फिर जब हम फर्स्ट पे आते हैं ऑब्जेक्ट स्पॉन में, तो यहाँ पे आकर ये जो चार चीज़ें हैं ऑनवर्ड, हम लोग इसी सबसे पहला काम ये करेंगे कि इन चारों को, इन तीन चार पांच चीज़ें हैं टोटल लेकिन हम लोग चार कवर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आती है मॉड्यूलर स्नैपिंग, जो कि आजकल के दिनों में हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं उसमें हम मॉड्यूलर स्नैपिंग को ज़्यादा फोकस करेंगे फॉर द प्लेसमेंट ऑफ रोड्स एंड लाइक फॉर बिल्डिंग्स एंड समथिंग, तो ग्राउंड की क्रिएशन वगैरह के लिए। दूसरी, ये फिर इसकी जो चार तीन मेन कैटेगरीज हैं, दूसरी है वॉल प्लेसमेंट। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कोई एरर आए। एरर आया? हाँ आया। तो वो एरर का मकसद बेसिकली, अगर कुछ आ भी रहे हैं तो वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि मैंने ना लास्ट टाइम जो इस टूल में चीज़ें ऐड की, इंपोर्ट की, तो उसकी वजह से कुछ एरर आ रहे हैं। अदरवाइज़ ये बिल्कुल क्लियर है सारी चीज़। अच्छा, दूसरा है वॉल प्लेसमेंट, मॉड्यूलर वॉल्स हैं। ये दोनों बिल्कुल आलमोस्ट एक समझ लें कि सेम कैटेगरी मॉड्यूलर के अंदर वर्किंग करते हैं। यानी वो चीज़ें जो बेसिकली किसी एक साइज़ को फॉलो करती हैं, स्नैप बेसिस चीज़ें होती हैं मॉड्यूलर। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा जो है वो हमारा सेगमेंट्स है और ये भी बड़ा सिंपल है। और चौथा जो है वो हमारे पास बॉक्स है। हाँ, बॉक्स है। और उसके बाद हमारे पास टाइल रूल्स हैं। टाइल रूल्स फॉर दिस ट्रेनिंग सीरीज़, बेसिक जो सीरीज़ बन रही है इसमें हम लोग नहीं यूज़ कर रहे और ना ही हमारा कोई ऐसा वर्किंग है इसके साथ, इसलिए हम इस सीरीज़ के अंदर फ़िलहाल टाइल रूल्स को कवर नहीं करेंगे। तो अच्छा, जैसे हम लोग इन 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 कैटेगरीज में जाते हैं तो नीचे आप ये देखें थर्ड लाइन वाली कैटेगरी जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से मौजूद है। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अगर मैं फर्स्ट मॉड्यूलर में जाता हूँ तो यहाँ पे मॉड्यूलर में फिर मॉड्यूलर के बाद जो है वो दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रॉप स्पॉनिंग है। अब यहाँ पे नोटिस करें कि यहाँ पे जैसी मेरी ये सिलेक्शन थी, ये सिलेक्शन थी, ये सिलेक्शन थी, ये सिलेक्शन, इसने इस कैटेगरी को अलग कर दिया। जैसे ही मैं प्रॉप्स की सिलेक्शन पे आया तो वो आप जो ऑरेंज आउटलाइन है, ऑरेंज सिलेक्शन आउटलाइन है, इसका मतलब ये है कि वो इन चारों से अलग हो गया और दोबारा जो है वो यहाँ पे आ गया। तो ये आ गई प्रॉप्स। दूसरी आ गई जो है स्कैटरिंग, जो स्कैटर करना, फैला के चीज़ों को फेंकना, यहाँ पे आ गया। फिर कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आ गया फिज़िक्स। तो ये जो है वो हम ऑनवर्ड सारी वीडियोस के अंदर ये 8 की 8 कैटेगरीज को कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर बेसिक्स लेवल तक देखें, क्योंकि ये टूल जो है वो एक समझ लें कि इसका ज़्यादा जो पावर बनती है वो तब बनती है जब हम इस टूल की हॉट कीज़ को, शॉर्टकट्स को यूज़ करते हैं। तो ठीक है, वीडियो में टाइम है तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जी स्पॉन ना बेसिकली जो टूल है इसकी जो पावर है, आई हैव टू टेल दैट थिंग अर्लियर, लाइक अगर मैं इसको
तो इसकी जो पावर है ना, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको कोई भी नहीं मिलेगी। इसकी जो पावर है वो बनती है इसकी हॉट कीज़ की वजह से। तो इसने शॉर्टकट्स का जो है वो एक Gspon ने आपको एक मुकम्मल जो है वो PDF प्रोवाइड की है, और इन शॉर्टकट्स की बेसिस के ऊपर आपका जितना भी है वो काम जो है वो होता है, और इनकी बेसिस के ऊपर आप बड़ा जल्दी काम करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार किस्म का। तो हमने भी ऑनवर्ड जो है वो यही काम करना है कि जैसे जैसे हम Gspon का बेसिक लेआउट एक मरतबा समझ लेंगे, जो कि इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको कवर करें, तो फिर हमने इन सारी कीज़ जो हैं वो उनको एक मरतबा गो थ्रू करना है, और इनमें से जो हमारी ज़रूरत की कीज़ हैं या जो हमें बार बार यूज़ होनी है वो हम फ़िल्टर आउट करेंगे, उनका यूज़ देखेंगे कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो Gspon की ये जो स्क्रिप्ट है, अच्छा इसके अलावा स्क्रिप्ट के मुतालिक मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी मॉड्स हैं ना, इन मॉड्स में सबसे बड़ की बात यह है कि सीन के अंदर सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट आपके पास रहती है, Gspon ये वाली। इसके अलावा आपके पास सीन में कोई और स्क्रिप्ट नहीं है, और ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जितनी भी स्क्रिप्ट्स और ऐड होनी थी वो सारी की सारी एक ही स्क्रिप्ट के अंदर अगेन कवर हैं। इसलिए ये सारे के सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप लोग इन्हें कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो अपना वर्किंग स्टार्ट करते हैं, प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं, और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हाफिज़।